जाना एक वायरल दीवाना लेकर आया है बीमारी डरावना, सबके दिल की है ये हालता। करोना करोना करोना, हम सबकी जान को तुम बख्श दो ना, जहां से आए हो चले जाओ ना। करोना 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 करोना। आते ही करोना सॉन्ग क्यों गाने लगे जे गुरु? गाना पड़ रहा है बंदरू, गाना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ नेताओं की पोल खोलते हैं, लेकिन इस कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। नेताओं की, अभिनेताओं की, जनता की, सिस्टम की, सबकी, खास करके नेताओं की। कोरोना की सेकेंड वेव यानी दूसरे चरण पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। तुमने ना जाना एक वायरल दीवाना लेकर आया है बीमारी डरावना, सबके दिल की है ये हालता। करोना करोना करोना, हम सबकी जान को तुम बख्श दो ना, जहां से आए हो चले जाओ ना। करोना 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 करोना। आते ही करोना सॉन्ग क्यों गाने लगे जे गुरु? गाना पड़ रहा है बंदरू, गाना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ नेताओं की पोल खोलते हैं, लेकिन इस कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। नेताओं की, अभिनेताओं की, जनता की, सिस्टम की, सबकी, खास करके नेताओं की। कोरोना की सेकेंड वेव यानी दूसरे चरण पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। ध्यान है तो सिर्फ चुनाव के चौथे चरण पे, पांचवें चरण पे, छठे चरण पे। और मैं किसी एक पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा हूं। हमाम में सब नंगे हैं। नहीं, मतलब चुनाव में सब नंगे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या सपा और क्या बसपा, क्या लेफ्ट और क्या राइट। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। किसी भी पार्टी की रैली या रोड शो में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगा रहा है। मास्क लगा भी रहे हैं तो 100 में से 10-20 लोग। इन रैलियों को देखकर लग रहा है जैसे कोरोना को खेल बना दिया गया है। खेल बना दिया हमारी पार्टियों ने। खेला खेला होबे, खेला होबे। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। कैसा खेल, कैसा खेल, খেলা হবে। राजनैतिक दलों की इस खेला को देखकर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल यानी शुक्रवार को सभी दलों की एक अर्जेंट बैठक बुलाई। अर्जेंट। आयोग की अर्जेंसी देखिए कि उसने यह बैठक तब बुलाई है जब केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम का पूरा चुनाव निपट गया है और बंगाल में भी आधा चुनाव निपट गया है और साथ में निपट गई कोरोना की गाइडलाइंस। और ऐसा नहीं है कि ये चुनाव आयोग ने अपनी ये अर्जेंट मीटिंग खुद बुलाई है इन रैलियों को देखकर। ये मीटिंग तो उसने तब बुलाई है जब कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे फटकार लगाई। फटकार लगाने से पहले आप क्या कर रहे थे भाई साहब? गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के सो रहे थे क्या? ये रैलियां और रोड शो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे जिनमें कोरोना के तमाम नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी? জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।
ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमारे देश में रोज कोरोना केसों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लोगों का सारा ध्यान भीड़ के रिकॉर्ड तोड़ने पर ही है। कल फिर एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस आने का रिकॉर्ड टूटा है। कल एक दिन में ही 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शेम 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 शेम। ये हाल तो तब है बंदरू जब मरने वालों में आम लोग ही नहीं, खुद नेता भी शामिल हैं। आज सुबह ही बंगाल में शमशेरगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी रेजाउल हक की कोरोना से मौत हुई है। दुखद बात यह है कि रेजाउल हक ने खुद कोरोना के नियमों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। अफसोस। ओडिशा में भी पिपली विधानसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट अजीत मंगराज जी की मौत हो गई है, यानी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चपेट में आ गए। अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह भी पॉजिटिव पाए गए। बेटा हमेशा मास्क लगा के रखना, अपना स्वस्थ रहना इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। लिस्ट बहुत लंबी है, पढ़ने लगा तो उसी को पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी। बेटा हमेशा मास्क लगा के रखना। कार्तिकेय सिंह को तो खुद उनके पिता शिवराज सिंह मास्क पहनाते हुए नजर आए थे। बेटा हमेशा मास्क लगा के रखना, अपना स्वस्थ रहना इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। इतने खराब हालात के बावजूद मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बड़ा ही बेतुका बयान आया। सुनिए क्या कहा है पटेल साहब ने, सुनिए। अब मरने का क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। अब मरने का क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। देखा बंदरू, क्या कमाल का ज्ञान है मंत्री जी का। इनकी उम्र ज्यादा हो गई है शायद, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। देखा आपने कितना समझदार हो गया है मेरा बंदरू। जो बात मंत्री जी को समझ में नहीं आ रही वो मेरे बंदरू की समझ में आ गई। शाबाश बंदरू, वे टू गो। मेरा तो लोगों से ये बोल बोल कर कि भाई मास्क हमेशा पहना करो, हाथों को सैनिटाइज किया करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया करो, कह कह के मेरा गला सूख गया। लेकिन लोग माने तब ना। ऐसा लगता है कि कोरोना की सेकेंड वेव से नजरें चुरा के हमारे सम्माननीय आदरणीय नेतागण पब्लिक को वेव करने में ही बिजी है। जो कोरोना का सेकेंड वेव आया है उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ वेव करो। अब हमारी सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी को ही देख लीजिए। इतना रिस्की वेवगिरी करने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से वो कैसे पल्ला झाड़ते हैं, ये भी सुन लीजिए। मैं फिर पानी पीता हूं। कोरोना एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर इसी रैली में मैं देखूं नहीं हो रहा है सर, ये चिंताजनक नहीं है क्या? ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। वाह नेताजी वाह। चलिए अब अपने गृह मंत्री जी को भी देख लेते हैं, जो एक के बाद एक रैलियां और रोड शोज करते जा रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े रोज शोज होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तो इम्पॉसिबल ही है ना, मिशन इम्पॉसिबल। ऐसा ही एक रोड शो उन्होंने शांतिपुर में भी किया था और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, लेकिन उनके मुख पर मास्क तब भी नहीं था।
वो न सिर्फ ये भूल गए कि उनका मास्क कहां है, बल्कि ये भी भूल गए कि उनका प्रत्याशी कहां है। कहां हो भाई? प्रत्याशी कहाँ गया? यहाँ खड़े हो भाई, तेरे लिए तो आएंगे। प्रत्याशी कहाँ गया? यहाँ खड़े हो भाई, तेरे लिए तो आएंगे। नेताजी तो नेताजी, प्रत्याशी जी सुभान अल्लाह। नेताजी तो कमाल है ही, नेताजी के प्रत्याशी उनसे भी कमाल। देखिए कैसे मास्क को नौलखा हार की तरह गले में डाला हुआ है। देखिए देखिए। भाई मास्क को तो हमारे नेता लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे इलेक्शन के बाद वो पब्लिक को करते हैं। अब ममता दीदी को ही देख लीजिए, दीदी या तो मास्क लगाती ही नहीं है, और अगर लगाती भी हैं तो ठुड्डी पे। ठुड्डी पे मास्क देखकर पता है मुझे क्या लगता है बंदरू? क्या लगता है शेखरू? मुझे लगता है जैसे हमारे नेता लोग नाक से नहीं ठुड्डी से सांस लेते हैं। दीदी भी लगता तो ऐसा ही है। उधर कोरोना के केस नहीं रुक रहे, इधर ममता दीदी के रोड शोज नहीं रुक रहे। दीदी ने आज नॉर्थ कोलकाता में भी फिर रोड शो किया, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ठ से ठेंगा दिखा दिया। रोड शोज में या तो लोग मास्क पहनते ही नहीं, और अगर पहनते भी हैं तो 100 में से मुश्किल से 10-20। हाँ, ये बात अलग है कि ममता दीदी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बाहर वालों को लाकर बंगाल में कोरोना फैला रही है। এরা বাইরে থেকে গুণিয়ার লোক নিয়ে এসেছে, ইলেকশনের প্রচারের নামে সব বহিরাগতদের নিয়ে এসেছে, আর আমাদের এখানে সমস্ত রোগ ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে, আর এখন বলে ভোট দাও। आपके इस बाहरी लोगों वाले आपके इस आरोप पर देखिए स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं, सुनिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ममता बनर्जी बंगाल की उन्नति और विकास के खिलाफ थी, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के खिलाफ है ये इस चुनाव में हम जान पाए हैं। आपको निश्चित रूप से अब इस बात का आभास हो गया है कि तृणमूल ये चुनाव हार रही है। स्मृति जी, माना कि आप दीदी से सहमत नहीं है, लेकिन आप अपने रोड शोज को भी तो देखिए, देखिए ना। देखिए आपके साथ खड़े प्रत्याशी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है जी। माना कि हिंदुस्तान में चुनाव एक पर्व है, टडडंग, उत्सव है, टडडंग, जिसमें नाच गाना भी होता है, लेकिन नाचने गाने में भी कोरोना का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं नाचो मगर ध्यान से। वैसे स्मृति जी का जिक्र हो और राहुल गांधी जी का जिक्र न हो, ऐसा हो सकता है क्या बंदरू? बिल्कुल भी नहीं। जिक्र होता है जब ईरानी का, राहुल गांधी की बात होती है। राहुल गांधी कोरोना के लिए हमेशा बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है।
अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। बस तो आप हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि आपने पहले ही बता दिया था, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को खुद कितनी जिम्मेदारी से निभाते हैं देखिए। एक बात बताइए राहुल जी, नहीं बताइए, जब आप दूसरे लोगों को जिम्मेदार बताते रहते हैं तब आप खुद भी तो रैली कर रहे होते हैं ना? बता भैया, कर रहे होते हैं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए कि दूसरों को ज्ञान देना बोले तो बहुत आसान है, लेकिन खुद उस ज्ञान को आत्मसात करना बहुत मुश्किल है, बोले तो बहुत ही मुश्किल है। दू क्या जादू की जप्पी ममता दीदी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ममता दीदी के लिए क्यों? ममता दीदी ने हमारे चैनल को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए दूसरे लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए, इतना लोगों को लेके आया, एक दिन पीएम का मीटिंग होता है, इतना खर्चा होता है और इतना लोग आके वो मीटिंग का स्टेज बनाते हैं, सब पूरा इंतजाम करते हैं, बाहर का आदमी आके, तो इतना अपना आदमी बाहर के जब आते हैं तो हम क्या उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करके लेते हैं? पुलिस कभी टच नहीं करेगा, पीएम ऑफिस का किसी को, होम मिनिस्ट्री को किसी को टच नहीं करेगा, अभी तो अंडर इलेक्शन कमीशन है, वो लोग भी नहीं करेगा। इस बयान बमबारी के बाद दीदी ने आश्चर्यजनक किंतु सत्य की तर्ज पर चुनाव आयोग को एक सलाह भी दे डाली। देखिए क्या सलाह दी है दीदी ने। अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। काश हमें भी नेताओं के सारे चरण एक साथ मिल जाते तो हम भी एक साथ ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर लेते। चलिए, हमारी भी अब आपसे अगले चरण में, मेरा मतलब है कल अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि नेताओं को तो हमारा ख्याल नहीं, इसलिए हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वाह वाह, तुम भी समझ गए बंदरू, और एक इंसान है जिनकी समझ में कुछ आता ही नहीं। चलो अब अपने चरण लेके चलते हैं और कल की तैयारी करते हैं। सबसे मैं कहूंगा मास्क पहनो ना, हाथों को सैनिटाइज करो ना, सोशल डिस्टेंसिंग करो ना। चलो बंदरू, बाय द वे, वेयर इज योर मास्क? मास्क पहनो और 1 सेकंड ठहरो, हाथों को सैनिटाइज करो। हाँ, और अब सुनो, धीरे धीरे मेरे पीछे आना, सट के नहीं, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। कम ऑन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।